हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका सुभानी शेख बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्क एट हाइट रेस्क्यू किट और लाइव डेमो अभी आप लोग देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी वर्क एट हाइट, जब ऊंचाई पर काम है, तो ये देखो, ये जो बंदा ने यहाँ पे जो पहन रहा है, इसका नाम सेफ्टी बेल्ट यानी फुल बॉडी हार्नेस अभी बोल रहे हैं। तो फुल बॉडी हार्नेस में हम लोग हमेशा क्या होता था कि कोई पहन के मतलब कि रख देता था, जो दूसरा वर्कर आ जाता था तो उसका साइज और अलग रहता था, तो उसको पहनने में थोड़ा सा गड़बड़ी होती थी। कभी बकल्स एक का दूसरों का तीसरे को लगा देते थे, तब भी जो कोई दिक्कत होती थी। तो ये जो नया मॉडल वाला, तो ये अभी मार्केट में आ चुका है। तो ये क्या है, एकदम जैसा कि हम लोग शर्ट पहनते हैं ऐसे ही रहता, मतलब कि जो सेफ्टी जैकेट के साथ में रहता। तो ये सिर्फ इजी प्रोसेस है। देखो, इसमें जो हमारा जो एक ऑपरेटर ने पहन रहा है, तो देखो ये इजी है। और ये चेन टाइप का होता, तो एक जिप जैसा आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद चेस्ट के पास जो देखो यहाँ पे दिख रहा है चेस्ट बकल्स ये यूज़ कर रहा है। तो उसके साथ साथ में देखो अभी लगा रहे हैं बेल्ट, या इसी तरह से बेल्ट लगा रहा है। तो इसको भी आप एक बार देखिए। और इसके साथ साथ में आप देखो, ये जो बगल में है ये है हमारा ट्रेनर है। तो ये ट्रेनर ने अभी हम लोग को क्लियर से लाइव डेमो दिखाने वाला है। तो आप लोग ऊंचाई पर जाने का समय, काम कर रहे के दौरान अगर कोई तरह का इंसिडेंट यानी बाई मिस्टेकली आप लोग अगर फंस जाते हैं, मतलब कि फंस जाना मीन्स यही है कि जो ऊपर से गिर जाते हैं, तो हम लोग जो गिरा वाला बंदों को कैसा रेस्क्यू करना है, यही मेन इस वीडियो में आपको क्लियर से बताने वाला है। तो देखो, ये जो बंदा ने सेफ्टी बेल्ट को पहनने का ऑलरेडी पहन लिया, लेकिन पहनने के बाद क्या क्या चेक करना है, कैसा चेक करना है, ये एक बार बताएगा। ये भी एक बार देखो, ऑलरेडी बहुत लोग को पता है, हम लोग ऑलरेडी सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह पे। लेकिन ये थोड़ा सा इजी है और रेस्क्यू करने में बहुत इजी लगेगा। लेकिन ये जो बंदा पहना है यहाँ पे, जो ये नॉर्मल वाला है, तो ये आसानी से आप लोग भी मतलब कि पहन सकते। पहनने के बाद जो थाइस के पास जो है, ये बकल्स को कैसा टाइट करना है इजी मेथड में ये बता रहा है। देखो, ये खाली मूवेबल होता, तो खाली बक्कल में डाल के खाली इसे खींच दोगे ना, अपना जितना मतलब कि कंफर्टेबल है उतना रख सकते। तो इसमें 2 इंच का यानी 2 उंगली का थोड़ा सा सान भी, मतलब कि जैसा कि थोड़ा जगह भी रखने की अपना जिम्मेदारी है, ताकि एकदम टाइट करने से क्या होता, अगर हम लोग जब भी कभी ऊंचाई से गिरने का समय अगर मान लो हम लोग ज़्यादा भी लूज रख देंगे, तो वो क्या है, ग्लैंड मतलब कि हम लोग को मालूम है जो 2 पैर का बीच में है, उसमें से दबने का भी चांसेस है। तो इसीलिए क्या है, अपना कंफर्टेबल से नहीं रखने का, जो एज पर मतलब कि जो बताया जा रहा है इसी तरह से। देखो, बंदा जो एडजस्ट कर रहा है, ये पहला ये गलत लगाया था, जो ट्रेनर ने बताया कि हम लोग लगा रहे, लेकिन थोड़ा सा देखो, अभी ये बंदा ने जो हाथ डाल के देख रहे जैसा जेब में हाथ है वो। और नहीं तो आप एक काम कर सकते, जब बेल्ट पहनने के बाद आप मान लो कि एक हाथ तो नहीं घुसना है। देखो यहाँ पे जो ट्रेनर बताया है, तो हाथ नहीं घुसना है। तो घुसना यही है कि देखो, आपका जो उंगली 2 उंगली यानी 2 इंच का, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, 2 इंच नहीं 1 इंच मतलब कि रख के आप कंफर्टेबली रखो, तो आपको ईजी रहेगा। जो वही ट्रेनर बता रहे हैं, जो एकदम लूज है, तो क्या है, हम लोग जब ऊंचाई से नीचे गिर जाएंगे ना, तो क्या है, ये ग्लैंड को मतलब चोट पहुंचने का चांसेस है। तो बगल में देखो, और ट्रेनर ने ले लिया है। तो ये क्या है, रेस्क्यू का बेल्ट है, मतलब कि इसमें और सेफ्टी बेल्ट में थोड़ा सा अंतर है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी ये जो पहन रहा है, इसको भी फुल बॉडी हार्नेस ही बोलेंगे। तो लेकिन ये क्या है, जनरली रेस्क्यू करने का समय जो रेस्क्यूअर मतलब जो रेस्क्यू कर रहा है वो बंदा पहनेगा। तो इसमें उसमें एक ही अंतर है। देखो, ये इजी से खाली ऐसा डाल दिया, वो बनियन जैसा पहना, ये इजी से ऑलरेडी डाल दिया। तो ये पूरा स्टिचेबल एकदम रहता, मतलब कि इसका भी बक्किल निकल सकता। लेकिन देखो, यहाँ पे दिखा रहे था इसको कैसा टाइट करना है, जो कंफर्टेबली ये कर दिया। देखो, इधर साइड में देखो ये भी कर दिया। तो इसी टाइप से आप लोग रेस्क्यूअर मतलब रेस्क्यू हर कोई आदमी नहीं कर सकता। जो ट्रेनर है, जो ट्रेन ले चुका है, तो इसका एक सर्टिफिकेट भी आता। यानी नॉर्मली जो रेस्क्यूअर को हम लोग ट्रेंड करके रखना अपना जिम्मेदारी है। तो देखो, ये बंदा ने जितना जल्दी पहन रहा है, जल्दी से, यानी जो इमरजेंसी में हम लोग सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना जल्दी से हो सकता
जितना जल्दी हम लोग बंदों को लेके आना। इसमें क्या है, ये जो मेन है, देखो ये बेल्ट में वो बेल्ट में एक ही अंतर है। जो ये बेल्ट क्या है, जो हमारा जो है जो साइड से क्रॉस आता है, क्रॉस नहीं आता है, गोल आता, मतलब कि जो थाइस के ऊपर, तानी बंदा जो भी अगर रेस्क्यूअर, मतलब कि जो रेस्क्यू जिसको करने जा रहा है, देखो यहाँ पे बैठ रहा है, तो इसी पोजीशन में जब बैठेगा तो वो वज़न पूरा इसके पैर पे आ जाता। तो इसीलिए ये इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर से आपको बता रहे हैं। देखो आप लोग ध्यान से देखो, आपको भी आइडिया आ जाएगा। देखो ये सब एकदम अपना जैसा सेफ्टी बेल्ट है, इसी तरह का है, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है। वो जैसा कि अभी देखो यहाँ पे ट्रेनर ने पहन रहा है, तो ये बेल्ट रेस्क्यूअर ओनली जो ट्रेंड पर्सन, मतलब कि ये नॉर्मल बेल्ट जैसा इस्तेमाल नहीं, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ में देखो आप यहाँ पे जो हुक लगाया है, जो ये इक्विपमेंट्स है, जैसा कि मैं पहला जो वीडियो में बताया था, नीडर और आपको वर्टिकल फॉल अरेस्टर जो है, फॉल अरेस्टर ने एक लगाया है। तो ये सब कैसा इस्तेमाल करना है, लाइव डेमो आप लोग अभी लोकेशन पे जाएंगे तो उस लोकेशन पे आपको क्लियर से बताया गया। तो आप देखिए लोकेशन पे कैसा जा रहा है बंदा, अगर लोकेशन पे जाने के बाद वो उसको कैसा यूज़ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो टाइप्स है, जो टाइप्स के ये क्या क्या लगाना है, मतलब कि ये सब क्लियर से ये बता रहा है। तो ये ऑलरेडी वीडियो चालू करने से पहला मैं आपको एक पिक्चर में दिया हूँ फुल किट बोल के, वो किट का हिसाब से जो ले रहा है। जो एक किट हम लोग को रेस्क्यू करने का समय हम लोग को चाहिए। तो रेस्क्यू हम लोग कैसा करेंगे, क्या है, अभी देखो डायरेक्ट अभी हम लोग लोकेशन पे जाएंगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस है, ताकि हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सेक्शन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल सेक्शन देखो अभी कैसा है, आपको लोकेशन पे जाके देखेंगे, आपको क्लियर से पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे लोकेशन पे, अभी आपको भी पता चल जाएगा कि जो ऊंचाई पर काम करने के दौरान अगर इन केस ऑफ कोई भी तरह का इंसिडेंट, यानी काम करने के दौरान या कोई मेंटेनेंस पर्सन हो, चाहे कोई भी सर्विस पर्सन यानी कोई वर्कर हो, कोई भी अगर ऊंचाई पर फंस जाता है तो हम लोग क्रेन के लिए यानी क्रेन के लिए यानी मैनुअल एलिवेट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो उसके लिए या बकेट्स के लिए इंतज़ार करने का ज़रूर नहीं है। ये अगर किट हो तो हम लोग आसानी से, कोई भी बंदा ऊंचाई पर काम करने के दौरान फंस जाता है तो इसको ईजी से आसानी से हम लोग रेस्क्यू करके सेफ लोकेशन में ला सकते हैं। यानी वितिन 10 मिनट्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर में उस बंदे को हम लोग रेस्क्यू करके लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इस बंदा ने 3 चीज़ का इस्तेमाल किया है। एक जो होगा फॉल अरेस्टर, और दूसरा जो होगा नीडर, मतलब जो हुक उसको फंसा के नीडर मतलब क्या है कि ये आप लोकेशन पे जाएंगे तो आपको क्लियर से मालूम होगा। जो प्रैक्टिकल में डेमो करके हम लोग अभी बताने वाले हैं, तो आप लोग देखो एक क्लियर से, तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि देखो हम लोग अभी लोकेशन में आ गए। ये इस लोकेशन है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये जो चिमनी है, चिमनी का हाइट अराउंड 16 मीटर का है, ज़्यादा नहीं है, 16 मीटर का है। तो 16 मीटर का चिमनी के ऊपर अगर हम लोग काम करने के, मतलब कि मान लो एक सर्विस पर्सन है, यहाँ पे जो 2 बंदा है, ये जो डेमो करा है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता, जो इमरजेंसी अलग सिचुएशन होता। बट यहाँ पे जो हमारा बंदा ने जो डेमो करा है, तो ये डेमो आप लोग भी देखिए तो आपको एक नॉलेज आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल लेनियार्ड जो है इसके हाथ में, जो ट्रेनर के हाथ में जो है वो डबल लेनियार्ड बेल्ट है, और एक जो 30 मीटर यानी जो भी है बेस्ड ऑन योर हाइट, मतलब आप कौन सा हाइट में, ये हर हाइट का लेनियार्ड मिल जाता, मतलब कि इसको वर्टिकल लाइफलाइन भी आप बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप लोग को पहला पिक्चर में जैसा मैं बताया है उसी तरह से आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स, मतलब कि जब ऊंचाई पर जाएंगे रेस्क्यू किट अलग से होता, तो वो रेस्क्यू किट ने ये बंदा ले लिया है। तो अभी देखो ये बंदा जाके, जैसा कि इसमें तो हम लोग को ऑलरेडी कुछ प्लान से कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। इमरजेंसी में ये सब कुछ यही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग ऑलरेडी प्लान से हम लोग डेमो कर रहे हो, तो इतना सा टाइम है, मतलब कि जो नीडर्स एडिशनल वो स्टेप्स बोलते हैं वो, और आपको फॉल अरेस्टर सब कुछ है, यानी वो किट के साथ में रहेगा। ये सब वितिन 10 मिनट्स में हम लोग करने का अपना जिम्मेदारी है। मतलब कि जब हम लोग करेंगे तो इसके हाथ में जो है, देखो अभी ये
ये जो है इसका क्या बोलते हैं, ये वन टाइप ऑफ फॉल अरेस्टर जो वर्टिकल ये ज़्यादा करके रूफ़ की जगह पे यूज़ करते हैं। ये क्या है, जब जितना आपको स्टडीली मतलब जो वर्टिकली अगर आएंगे तो वो आते रहेगा। अगर उसके साथ साथ में अगर जो पीछे मतलब कि जैसा अभी हमारा एक सेफ्टी ऑफिसर ने बता रहा है, देखो जो पीछे जितना दूर है मतलब एकदम जब झटका लग गया तो क्या है बंदा वो एकदम रुका देता। तो यही ये पिक्चर में बता रहा था। तो देखो अभी फिजिकली देखो ये जो ट्रेनर है, ये ट्रेनर अभी चिमनी के ऊपर जाएगा। जो चिमनी के ऊपर जाने का समय देखो, जब हम लोग पहली बार कोई भी अगर जाएंगे तो हमको कोई वर्टिकल लाइफ लाइन वगैरह नहीं होते। तो देखो ये लेनियार्ड जो सेपरेट लेनियार्ड है, जो ये इसका लेंथ 1.8 मीटर रहता। अगर काइनेटिक शॉक ऑब्जर्वर बोल के एक है, इसका 300 mm का जो है वो एक काइनेटिक शॉक ऑब्जर्वर के साथ में रहता। तो देखो बेल्ट का ये एडजस्टमेंट सब कुछ कर रहा है, यानी एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी कर चुका है लेकिन फिर से एक बार ये देख रहा है। देखो ये कैसा लगाना है क्या है ये सब बता रहा है। देखो हाथ पीछे जो कर रहा है ना, तो अपना आप खुद लगाने का, कोई दूसरों का सपोर्ट नहीं लेने का, क्योंकि इमरजेंसी में हो सकता है अगर वहाँ पे दूसरा कोई बंदा नहीं हो तो हम लोग अपना खुद का ये लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखो डबल लेनियार्ड का लगाया है, डबल लेनियार्ड को लेके अगर ऊपर जा रहा है तो इसके साथ साथ में देखो अभी कैसा जाना है। अगर पहली बार हम लोग जा रहे हो तो हम लोग को यही की एक ऑप्शन है कि डबल लेनियार्ड मतलब कि हर जगह पे हुक करने का। तो इसी जगह पे आप और एक भी चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कर रहे हैं तो इसमें 3 पिन, जैसा कि जो इलेक्ट्रिकल पावर में 3 पिन होता ना, उसी तरह से 3 पिन कांटेक्ट मतलब 3 पॉइंट कांटेक्ट करना है। मतलब हमेशा 2 हाथ एक पैर और 2 पैर एक हाथ का टच होना मांगता है। देखो यहाँ पे जो ये हमारा 16 यानी 16 मीटर का चिमनी है, तो ये चिमनी पे काम करने के दौरान कोई बंदा अगर गिर जाता है तो उसको कैसा रेस्क्यू करना है वो इस वीडियो में आपको बता रहा है। तो डेमो आप देखो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि जब भी कोई जगह पे अगर हम लोग इसी तरह से कोई वर्क एट हाइट यानी जो ऊंचाई पर काम में, देखो दोस्तों ऊंचाई पर काम में अगर कोई बंदा काम करने के दौरान गिर जाता है यानी वो अनकॉन्शियस में जा रहा है तो उसको कैसा रेस्क्यू करना है ये ट्रेनर ने क्लियर से डेमो में बताया है। जो ये लाइव डेमो आप भी देखो तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन कोई भी इमरजेंसी हम लोग को बोल के तो नहीं आता, लेकिन हम लोग इमरजेंसी आने से पहला इमरजेंसी का तैयारी करना अपना जिम्मेदारी है। देखो यहाँ पे जो ट्रेनर है ये जो 2 बेल्ट यानी 2 लेनियार्ड का सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाके सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा है। देखो अभी जैसा कि ये अरेंजमेंट कैसे कैसे करना है ये जो कर रहा है, मतलब कि जैसा बंदा गिर रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर में, मतलब कि जैसे अराउंड आपको बोलेंगे तो 1 यानी 2 मीटर का ऊंचाई में इस सिस्टम को इंस्टॉल करना है। जो एक रिजिड यानी ये जो टाइट मतलब कि जो गट वाला मतलब जो स्ट्रांग वाला पॉइंट में अगर उसका बेल्ट को लगाने का जिम्मेदारी है, अगर लगा देगा तो उसके साथ साथ में अगर नीचे जैसा कि दूसरा जो हम लोग बोल रहे हैं ना जो काम वाला बंदा है, ये सब कुछ इसके साथ में आने की चांसेस है। तो इसमें एक आपको गौर करने की बात है। देखो जो रेस्क्यूअर मतलब जो रेस्क्यूअर जा रहा है, अगर बंदा कोई भी मतलब कि जो ऑपरेटर या वर्कर कोई भी स्थिति मतलब कि अनकॉन्शियस में भी हो, तो जिस बंदा ने रेस्क्यू करने के लिए जा रहा है वो बंदा ने कॉन्फिडेंट रहना है। देखो यहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो ऊपर चढ़ा है अभी, जैसा कि वो आप भी क्लासरूम में देखे थे, जैसा वो बेल्ट गिल पहन के रेडी में था तो वो बंदा ने ऊपर चढ़ा है। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्लियर से मतलब कि दोनों एक ही जगह पे हैं। एक्चुअली ये फंसने के बाद ऊपर जाके इसको रेस्क्यू करना पड़ता, लेकिन उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता। तो इसलिए हम लोग की उसको सजेशन दिए थे कि जब ऊंचाई पर काम मतलब कि जैसा अभी दिखा रहा है, देखो ये जब ऊंचाई पर जो बंदा काम कर रहा है जैसे कि अभी दिखा था आपको, क्लियर से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। जो देखो यहाँ पे जो दूसरा मतलब कि जो येलो कलर में जो जैकेट पहना है इस बंदा ने वर्कर है, जो ऊपर वाला ना है रेस्क्यूअर है। तो अगर ये बंदा ने जो देखो अभी गिर गया मतलब काम करने के टाइम ऐसा तो नहीं गिरेगा, लेकिन एक ही बार फटक से गिर जाएगा। अगर गिर भी गया और अनकॉन्शियस मतलब कि जो बेहोश मतलब बोलते ना, तो बेहोश हो गया जो बंदा, तो उसको ऊपर में जो बंदा है उसको उसके पास जो रेस्क्यू किट मतलब कि आपको क्लियर से भी मैं फिर से बताता हूँ तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो इसी तरह से जब बंदा ऊंचाई पर कोई काम करने का दौरान गिर जाता है जो वो अनकॉन्शियस मतलब कि हमारा होश में नहीं है, तो उसको वितिन 10 मिनट्स में निकाल के हम लोग रेस्क्यू करना ज़रूरी है। जो ऊपर बंदा ने जो ऑलरेडी हम लोग जो बताते हैं उसी हिसाब से जो नीचे का
ये सपोर्टर है। तो ऐसा भी कंस्ट्रक्शन यानी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, लेकिन आप सपोर्ट लेना है जिसको जानकारी हो। मतलब उस समय में जैसे कि आप कमेंट बोल सकते हैं, लेकिन सर नीचे कोई बंदा है तो इसको हेलमेट वगैरह नहीं है, तो ये डेमो है भाई, इसलिए आप लोग को उतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा भी नहीं कोई इमरजेंसी में ये सब चीज़ का तो नहीं देखते, तो बंदा देखो अभी अनकॉन्शियस में है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है जैसा कि लग रहा है। तो ऐसा लोकेशन में आप देखोगे इमीडिएट जो रेस्क्यूअर है जो ऊंचाई पर काम, मतलब कि सबसे पहला हम लोग को पता चलना है कि साइट में कौन सा लोकेशन को वर्केट हाइट्स बोलते हैं, उस जगह पे कोई ना कोई एक मेन पॉइंट में हम लोग ये रेस्क्यू किट अगर रख के ऊंचाई पर काम अगर करने का कोई भी एक लोकेशन, मतलब कि जो नियरेस्ट लोकेशन में रख के कोई अगर रेस्क्यूअर है, तो ये देखो बंदा ने उतर रहा है, जो उस इक्विपमेंट में नीडर जैसा बताया था मैं, वो इक्विपमेंट का दौरान से ये ला के इसके पास ऑलरेडी एक एडिशनल हुक रहा था, जो वो हुक किट अभी मैं आपको फुल किट में अभी एक बार फिर से बताता हूँ, तो वो लगा के और इसका जो हैंगिंग मतलब वो हैंगिंग मतलब टेंशन ज़्यादा रहता, जो हैंग हुआ है ना तो टेंशन ज़्यादा था, वो रास्ता को और इससे पहला जो लिया है चाकू, मतलब चाकू आप बोल सकते चाकू, यानी नहीं तो एक रोप होता, बहुत तेजीली रोप होता, अगर रोप हो या चाकू ऐसे लेके इसी हिसाब से देखो अब जो बंदा ने लटक रहा है उसको ऊपर का जो रेस्क्यूअर है ना उसका हुक में लगा के पूरा वजन जो है उसके पास आ जाता। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया है क्योंकि हम लोग रोप को नहीं काटा है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग के लिए है ना इसीलिए हम लोग रोप नहीं काटा है। तो ऑटोमेटिक से हुक को निकालने के लिए ये जो बंदा ने सपोर्ट लिया था एक्चुअली ऐसा सपोर्ट नहीं ले पाता, तो उसी टाइम में हमको रोप को काटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रोप नहीं काटा है, देखो इसी तरह से बंदा को लेके नीचे आएंगे, देखो वो बंदा आराम से उसको लेके कितना भी ऊंचाई से हो आराम से विदाउट टेंशन से आपको एग्जैक्ट लोकेशन नीचे तक लेके आने का चांसेस है। तो लेके आने के बाद जो बाकी जो ऑपरेटर्स है वो उसको रेस्क्यू करके, जब ऑलरेडी वहाँ पे एक टीम मतलब कि कोई भी फर्स्ट एड टीम इमरजेंसी रिस्पांस टीम कोई भी होता तो उसको लेके क्लियर से एम्बुलेंस में डाल के आपको फर्स्ट एड सेंटर यानी आपको ओएचसी अगर ज़रूरत पड़ता तो हॉस्पिटल लेके जाने का चांसेस है। तो इसी तरह से रेस्क्यू करने का अपना जिम्मेदारी है। तो ये क्लियर से अभी ये जो रेस्क्यूअर बताया देखो ये जो बैठा है तो ये फुल किट मतलब कि जो इसी हिसाब से होता तो वो हम लोग भी इस्तेमाल करने का अपना जिम्मेदारी है। तो देखो दोस्तों यही है जो फुल किट इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है ये फुल किट में जो आप लोग देखते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस, ग्रिप नीडर, फॉल अरेस्टर ये सब लगता है, फोरकट लैनियार्ड या ग्रॉस स्टाइल या एक बैग के साथ में ये सब किट में रख के आप लोकेशन रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।